पता नहीं, मेरा लग किसी ने ये सुना होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत है, तो दूसरे ने फिर उसमें रंग भरे होंगे कि अच्छा ये खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि सूरह यूसुफ पढ़ने से जो बच्चा है वो खूबसूरत पैदा होगा। अल्लाह करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती मैटर नहीं करती है, असल में उनके किरदार की खूबसूरती मैटर करती कि उनको इतनी औरतों ने वर्गलाया। तो काश किसी औरत के दिमाग में ये बात है कि मेरा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो यूसुफ की तरह परहेजगार हो, फिर तो बात समझ आती है। तो खूबसूरती को लेकर बैठ रहे होते हैं, वही कहानी कराएगी ये जो हमें। हालांकि सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को। शक्ल तो उसने खुद बनाई है, उसने क्यों देखना है। हज़रत बिलाल हबशी का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत के जज्बात आते हैं, हालांकि वो हबशी थे। सैयदना अम्मार इब्न यासिर भी हबशी थे। तो हबशी जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता, रंग तो काला ही होगा, नाक तो मोटा ही होगा, और तो मोटे ही होंगे, लेकिन उनके किरदार की खूबसूरती जो नबी इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, इन चीजों को हम देखते हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। सूरह यूसुफ पढ़ने से अगर किसी हबशी के यहाँ जो है वो गोरा पैदा हो जाए तो फिर हम मानने के लिए तैयार है। एक आध हो भी सकता है वैसे, लेकिन एनालिसिस इस तरह नहीं किया जाता। वो 100 औरतें सूरह यूसुफ पढ़ेंगी और उसमें 99 के या 90% के पैदा हो जाए, फिर तो हम कहेंगे। तो इनको भी पता ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ना तस्वीरें देखने से कुछ होगा। लेकिन ये बात साइंस मानती है कि वंस जब प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाती है और यानी वो बच्चा बड़ा होता है और ग्रोथ की एज में आता है और 4 महीने गुजर जाते हैं, उसके सुनने की और यानी सुनने की सलाहियत जो है उसकी काम करना शुरू कर देती है कान, तो वो जो बाहर की आवाजें हैं ना वो उनके साथ मानूस होता है। ये यानी साइंस मानती है इस बात को, उस माहौल का। यानी अगर माँ जो है वो कुरान की तिलावत करने वाली है तो वो उसके साथ मानूस हो जाता है, माँ की आवाज के साथ, बाप की आवाज के साथ। इसी से वो उन्होंने कहानी निकाल ली है ना कि शेख अब्दुल कादरी जो पैदा हुए थे 14 सिपारे हिफज़। तो हालांकि इस लेवल तक नहीं कोई चीज होती कि कोई हिफज हो जाए किसी को, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है। यानी साहबे कराम तो साहबे सुबह बेचारे बैठ के पूरा पूरा दिन हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने तो कुरान याद नहीं किया और ये कहते हैं कि जनाब पैदाइशी हाफिसन, वो हाफज होंगे, एक वो अन्ना भी हाफज कहते हैं ना। तो ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा हो। बाकी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर झूठ है, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे बारे में ये कीता है। यहाँ कहते हैं जी वो दाईं तरफ सलाम फेरा था सारे हाफिज हो गए, और पीछे नमाज पढ़ने वाले बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, ते पीछे अलग होया, पीछे मैं बैठा सा। मैं कहा जी हज़रत साहब तुसी सुनाओ ना जरा नमाज जेड़ी पढ़ी है उन्हें। तो तजवीद के साथ नमाज भी नहीं सुना सकते ये लोग, तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है। सब कुछ तवहुमात है जो चल रहा है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक। बाकी खूबसूरत औलाद के लिए ख्वाहिश करना, ऐब से पाक औलाद के लिए ख्वाहिश करना, ये तो आपका हक है, आप जरूर दुआएं करें। इवन बेटा मांगना भी आपका हक है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि औलाद याकूब का वारिस हो जो हैकले सुलेमानी को, टेम्पल ऑफ सुलेमान को मेरे बाद देख सके। तो बेटे की ख्वाहिश करना तो कोई बुरी चीज नहीं है, करें, लेकिन नेक औलाद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआ होनी चाहिए। ऐ अल्लाह मेरी बीवियों में, मेरी औलाद में, हमारी औलाद और बीवियों में आंखों की ठंडक बना दे और हमें परहेजगार लोगों का इमाम बना। यानी हमारे जो औलाद में लोग हों वो परहेजगार हों। ये दुआएं हमें सिखाई गई। खूबसूरती है ये शक्लें वाली तो किसी पैगंबर की मैंने अभी तक कोई दुआ नहीं यानी सुनी या पढ़ी कि उसमें उन्होंने यानी खूबसूरत औलाद के पैदा होने की दुआ की। वो तो अल्लाह ताला ने जो डिफाइन किया है वही कुछ होना है। फिर हर बंदे की खूबसूरती का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। सेहतमंद औलाद की बात होनी चाहिए, इस किस्म की दुआएं अल्लाह ताला से करनी चाहिए। बाकी इस किस्म के ये वजीफे करना और इनकी बुनियाद पे यकीदा रखना, ये फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान में भी ये सारी इस किस्म की मिथ पाई जाती हैं और लोग बड़े यानी फख्रिया इस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो जनाब गोरों के बच्चे तो इतने खूबसूरत है, उनमें से कोई भी सूरह यूसुफ नहीं पढ़ता। यहूदियों के बच्चे देखें कितने खूबसूरत होते हैं, तो वो तो कोई सूरह यूसुफ नहीं उन्होंने पढ़ी होती है। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होना। असल चीज है कि अल्लाह से दुआ करें और इस किस्म के अकीदे ना रखें। यही चीजें जो इस्लाम की बदनामी का बायस बनती है और इन चीजों का रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक। दुआ करें, अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे, असल चीज है कि ये हमें दुआ सिखाई गई है कि हमने नेक औलाद के लिए वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, मुझे परहेजगार लोगों का इमाम बना, ये हमें दुआएं सिखाई गई। या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह इब्राहीम में रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, औलाद के लिए ये दुआ सिखाई गई है। ये अजीबो गरीब किस्म की। और वाकई वो जब कोई औरतें इस तरह प्रेग्नेंट होती हैं, उनके कमरों में बड़ी बड़ी तस्वीरें टांग देते हैं, वो उनको मुसलसल देखती रहती हैं और सूरह यूसुफ की भी रोजाना तिलावत करती हैं। मेरा ख्याल तर्जुमे से एक दफा भी नहीं पढ़ती होंगी कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो उनको पता चल जाए कि ये तो कुछ और ही है। जिस तरह मैं आपको बताऊं हमारे यानी माशरे के अंदर की एक मिथ चल रही होती है ना, उनमें से मैं आपको एक मिथ मुझे बाई चांस याद आ गई। ये
सूरत नंबर है 50, सूरह काफ, 2 नुक्तों वाला काफ ना, जिसके बारे में सही मुस्लिम में 4 हदीसें हैं कि नबी इस्लाम के जुम्मे का खुतबा अक्सर यही सूरत होती थी, और ये मैंने कवर भी की है। सूरह काफ मसला नंबर है 59, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत, सूरह काफ की रोशनी। मुख्तसर सी सूरत है, 45 आयत है। तो इसके अंदर एक आयत आती है कि जिस आयत के बारे में यानी ऐसा मिथ मशहूर है कि यानी आपको ये जो एनकों वाली दुकानें हैं ना, उनके बाहर भी आयत लिखी हुई नजर आए। जैसे हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है ना, वो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हालांकि सबसे बड़े डाकू और कातिल वही डॉक्टर होते हैं जो अंदर बैठे होते हैं। बिल्कुल, उनकी फीसें देखें, उनका जुल्म देखें। कई औरतें गायनी की जो डॉक्टर्स हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए ऑपरेशन कर देती हैं औरतों कि यार उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, यार मैंने तो पार्टी में जाना है, कट मारो, वो भुगतती रहे औरत। फिर कईयों के अंदर वो कैंचियां भूल जाती हैं, फिर वो कई के पेट के अंदर वो तौलिए भूल जाती हैं, वो बाद में फिर वो पीप पड़ते रहते हैं, जख्मों में ऑपरेशन दर ऑपरेशन होते हैं, इनके घर वालों का पैसा लगता रहता है। और ये अपनी ये मुझे खुद, यानी मेरे दोस्त है, उसकी वाइफ लेडी डॉक्टर है, उसने मुझे बताया कि मेरी वाइफ बताती है कि इस तरह लेडी डॉक्टर्स करती हैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए। मारो जी चीरा खैर है, देखी जाएगी। यानी ये इतने जालिम है, इन्होंने मरना नहीं है। तो ये एनकों वाली दुकान पे ना अक्सर ही आयत तो इतनी लिख के लगाई, शायद लाई हुए उठा दियो, कोई और आयत लिख के लगाओ। सूरह काफ आयत नंबर है 22। अब अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र कर रहा है। चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो है क्या, फिलहाल आपको लफ्जी तर्जुमा बताता हूँ। एक टुकड़ा इस आयत का, फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौम हदीद, आज हमने तेरी निगाह के आगे से पर्दा हटा दिया है तो देख तेरी नजर कितनी तेज है। मेरी दादी अम्मा अभी तक ये पढ़ पढ़ के ना फूके तो आंखों में दम करती है। तो वो उन्होंने भी अपने कई बुजुर्ग, ये हमारे चलती है सब कॉन्टिनेंट में, लोग कहते हैं वो नजर के लिए ना आप ये पढ़े। तो मैंने उनको उस दिन कहा, मैंने कहा इसका मतलब पता है आपको क्या है? वो कहते नहीं मतलब नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि नजर वास्ते है। मैं कह रही तर्जमा है कि आज हमने तेरी निगाह के आगे से पर्दा हटा दिया है तो देख तेरी निगाह कितनी तेज है। अब जो कोई तर्जमा सुनता है वो कहता है यार बिल्कुल तर्जमा तो बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ताला यानी मोती है तो वो हटा दे तो नजर तेज हो जाए, लेकिन ये तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने काफरों के बारे में और नाफरमानों के बारे में कहा है। ये पूरी आयत इस तरह नहीं, ये आधी आयत है। ये आयत स्टार्ट होती है इससे कि अल्लाह ताला, वो पीछे कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि क़यामत वाले दिन शैतान जो इंसान के साथ अटैच है, जिसको हम जात भी कहते हैं या करीन भी कहते हैं, जो हर इंसान के साथ अटैच है, बुखारी मुस्लिम में आता है, वो इंसान के साथ पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में। तो अल्लाह ताला उस नाफरमान शख्स को कहेगा, लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिम मिन हाज़ा, बेशक आज के दिन के बारे में तू बड़ी गफलत में था ना, तूने कभी सोचा भी नहीं था तूने मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। तू ये समझता था कि ये बस ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, ये सब स्टोरियां, मर के अल्लाह के पास नहीं जाना। तो तू दुनिया में तो क़यामत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ना अकीदा रखता था, ना कभी इसकी तरफ तेरी तवज्जो हुई थी। फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौम हदीद, तो देखना आज हमने तेरी निगाह के आगे से वो पर्दा हटा दिया ना। दुनिया में हम गैब के पर्दे में थे ना, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक जो लोग अपने रब से बगैर देखे डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बड़ा अजर। देखे तो सबने मान लेना, तो दुनिया में बिन देखे तूने हमें नहीं माना, तो आज देख ले हमने पर्दे हटा दिए, तो अब ये क़यामत कायम हो गई है ना। तो आज तो तेरी निगाह, ये बड़ी तंज पे अल्लाह ताला बात कर रहा है, आज तो तेरी निगाह बड़ा काम कर रही है, आज तो तुझे सब कुछ नजर आ गया। दुनिया में तू चल्ला ते अन्ना बने हो ऐसा, उन तेरा अंधापन दूर हुआ, आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। देख ना ये दोज़ख का अजाब, ये क़यामत का दिन कायम हो गया ना, मेरे पैगंबरों ने जो तुम लोगों से वादे किए थे देखो आज पूरे हो गए। ये मतलब है इसका कि आज से पहले तू गफलत में था, आज देख हमने तेरी निगाह से सारे पर्दे हटा दिए। तो वो पकड़ के ना इस आयत को वो एनकों वाली दुकानों के ऊपर, कई लोगों ने वो एनकों के जो कवर होते हैं ना उसके ऊपर ही लिखवाई हुई होती है। कई जो आई स्पेशलिस्ट है ना, उन्होंने बकायदा जो वो अपने वो छपवाते हैं ना पैड जिस पे दवाइयां लिखते हैं, उसके ऊपर ही लिखी हुई होती है। यार देखो अल्लाह ताला इन लोगों से पूछेगा, यार तुमने आई स्पेशलिस्ट तो बन गए लेकिन तूने कभी एक आयत का भी तर्जुमा नहीं पढ़ा कि इसका मतलब क्या था। इसका निगाह की तेज होने के साथ, अल्लाह ना करे कि इस तरह की किसी की निगाह तेज हो, अल्लाह माफी दे, दुनिया में ही आंखें खुल जाए। ये तो जिसकी निगाह इस तरह की तेज हो रही है तो बेड़ा गर्क, ठीक है ना जी, अल्लाह माफी दे। इस नाल तो बंदा दुनिया च अन्ना मर जाए ना वो ठीक है, लेकिन ए वाला काम ना हो। क्योंकि सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया में अपने जिस बंदे से आंखें लूं तो इसकी जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं मेरे यहाँ। दुनिया में अगर किसी की निगाह अल्लाह ने ले भी ली तो इसके बदले में उसे जन्नत देगा, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने उससे ली है। तो ये उसी तरीके से है जिस तरह ये आयात पढ़ पढ़ के लोग फूक रहे होते हैं और इससे ये समझते हैं निगाह तेज हो जाती है, क्योंकि कोई एक लफ्ज बीच में ऐसा आ जाता है उससे लोग खुद ब खुद ना फिर आगे रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं। अच्छा ये मतलब आ रहा है ना, तो
ये इसमें से नहीं, बाज का ठीक भी होता है, यानी वो फिट एंड बैठ रहा होता है। और मैं इसमें बताऊं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी ने इस्लाम फरमाया तुम अपने